हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कि कौन कौन सी मूवीज जो है बॉक्स ऑफिस पे कैसा कमाल कर रही है। तो ये हमारा जो एपिसोड था रेगुलरली आता था, लास्ट एक हफ्ते से हम इसके ऊपर स्लो डाउन हो गए, तो ये पिक्चर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी। बट यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा हम तेजी पकड़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हो चुका है, और किस तरीके से ये मूवीज चल रही हैं। श्रीकांत का आज बॉक्स ऑफिस रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा बेटर रहा है कल से। कल 1.25 करोड़ किया था इसने और 2.35 करोड़ इसने टोटल कर लिया है। अब देखो, इसको बहुत जल्दी हिट की घोषणा इसके अंदर कर दी गई है। मैं आपको छोटा सा लॉजिक समझा देता हूँ। 32.65 करोड़ इसने कल तक करे थे और आज हो गए हैं इसके 35 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर, और करीबन 45 करोड़ रुपीज इसके हो गए जो इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। अब देखो, ये जो मूवी है ये 50 करोड़ रुपए के आसपास की बनी है, इंक्लूडिंग आपके प्रमोशन वगैरह, और करीबन 25 करोड़ रुपए में ये डिस्ट्रीब्यूटर को बिकी थी। अगर 25 करोड़ रुपए को डिस्ट्रीब्यूटर को बिकी थी तो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब को तब अपनी रिकवरी होगी जब कभी ये मूवी 45 से 50 करोड़ रुपीस नेट इंडिया के अंदर क्रॉस करेगी। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 35 करोड़ रुपीस के ऊपर है। तो ये हिट अभी नहीं हुई है। हिट तो होगी जब ये करीबन 60 करोड़ रुपए के आसपास नेट कलेक्शन कर लेगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये हिट है। अभी तो ये अपनी रिकवरी कर ले डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वही बहुत बड़ी बात है। 35 करोड़ में से आधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया होगा आज, तो करीबन करीबन 18 करोड़ रुपए के आसपास, 17 करोड़ रुपए के आसपास तो आया है। तो अभी उसकी रिकवरी बेचारे की पूरी हुई नहीं है। ये थोड़ी डेस्परेशन है कि मूवीज को हिट बोल दो तो शायद मोमेंटम बन जाएगा, लेकिन ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इसके अंदर। शिंदे शिंदे नो पापा, इसका जो कलेक्शन है आज वो भी काफी जबरदस्त रहा है। 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करा है इसने, 35 लाख कल किया था, उसका टोटल हो चुका है 12 करोड़ रुपीज इंडिया के अंदर, सिर्फ पंजाब सेगमेंट में, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और करीबन करीबन 30 करोड़ रुपीज इसका कलेक्शन हो गया वर्ल्ड वाइड। तो ये ओवरऑल बेसिस पे एक सक्सेसफुल मूवी मानी जा सकती है। बहुत ही लिमिटेड बजट में गिप्पी गरेवाल ने अपने परिवार वालों को लेके थोड़ी बहुत बनाई है मूवी, और साथ साथ में पैसे भी खूब बटोर लिए। वहीं पर अगर हम बात करें जो नई मूवीज रिलीज हुई उनका क्या हुआ, टर्बो आई थी अभी रिसेंटली, जिसका मैंने आपके साथ रिव्यू भी शेयर किया था। मलयालम मूवी है और ओवर द टॉप है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो मलयालम मूवी से कि इस तरीके की उसके अंदर यूसेज होगा, उसके अंदर कैरेक्टर की डेप्थ होगी, कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट करोगे। तो कैरेक्टर की डेप्थ सिर्फ हीरो हीरो में रह जाती है, वो भी इसीलिए क्योंकि आपको एलिवेशन सीन इतने ज्यादा मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैरेक्टर के अंदर डेप्थ है, ज्यादा फोकस उसके ऊपर है, या फिर इसके अंदर कोई जेन्युइनली डेप्थ है। तो वो आपको डेप्थ नहीं दिखेगी ममूटी के कैरेक्टर के अंदर। राज शेट्टी भी हैं, वो हो ना हो ऐसी ऑर्डिनरी अफेयर रहा, उनसे कोई नहीं डरेगा। 3.7 करोड़ रुपीज इसने कल तक किया था 2 दिन के अंदर। आज है करीबन एक दिन के अंदर, कल का जो डे 2 का था, और 4 करोड़ रुपए आज करेगी। 14 करोड़ रुपीज इंडिया के अंदर हो जाएगा। बट एक बहुत सिग्निफिकेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, करीबन 32 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है। अगर हम कल तक देखें तो 10 करोड़ रुपए और करीबन 26 करोड़ रुपए कल तक हो चुका था वर्ल्ड वाइड। तो 16 करोड़ रुपए जो है बाहर की जनता जनार्दन ने भी देखा है इसको। तो ये कौन लोग हैं? ये फिरंगी लोग नहीं है, ये हिंदुस्तानी मलयाली लोग हैं जो बाहर हैं। तो हम जब सक्सेस का पैरामीटर देखते हैं कि बहुत बढ़िया चल गई और बाहर से इतनी सारी इनकम आ गई, तो आप ये भी देखिए, ये जैसे शिंदे शिंदे नो पापा थी, उसने इतनी सी 7-8 करोड़ रुपए की मूवी जो है वो करीबन 11 करोड़ रुपए कर लेती है, और फिर 28 करोड़ रुपए करती है। आप उसको सक्सेसफुल मान सकते हैं। टर्बो के केस के अंदर ज्यादातर इनकम जो आ रही है वो बाहर से आ रही है, क्योंकि महमूदी इतने बड़े स्टार हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। बहुत लोग इस फैक्टर को लेके कि जी बड़े देखो, 2 दिन के अंदर ही 25 करोड़ आ गए, तो 25 नहीं है, एक्चुअली इंडिया का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 10 है। तो ये सब जो है वो कंफ्यूज करते हैं, और फिर वो बॉलीवुड हाई हाई शुरू हो जाता है। उनको मौका मिल जाता है कि जैसे आजकल की जो हवा चल रही है, डीमीन करते जाओ और फिर अट्रैक्शन पाते रहो। वहीं फिरियोसा की अगर बात करें, या मैड मैक्स आगा, जो मुझे लगा कि थोड़ी सी रेपिटेटिव हो रही थी अपने ही जॉनर की वजह से, क्योंकि काफी जल्दी जल्दी एक और मूवी भी आ गई और कुछ ज्यादा नया ऑफर नहीं कर पाई। डे 3 का जो कलेक्शन है वो करीबन 2.5 करोड़ रुपए, कल 2 करोड़ रुपीज किया था, टोटल हो गया 6.5 करोड़ रुपीज। लोग आईपीएल देखने में ज्यादा मशरूफ हैं, और दूसरा इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसकी फ्रेंचाइजी जो है करीबन करीबन 20 साल बाद रिवाइव हुई थी, जो मैड मैक्स लास्ट आई थी फ्यूरी, और उसके बाद फिर से फिर फ्रियोसा आई, जो कि अब काफी अंतराल के बाद आई। तो इससे क्या हुआ है कि एक तो पुरानी जनरेशन है, एक थोड़ी सी नई जनरेशन है, वो कॉटअप हो गए हैं, और उनको स्वाद तब तक नहीं आएगा जब तक वो सारी ये देख नहीं लेंगे। हालांकि आपने अगर इससे पहले वाला पार्ट यानी कि मैड मैक्स 4 भी देख लिया होगा, तो आपको मैड मैक्स 5 का मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा स्वाद लेना है तो शुरू से देखनी होगी, और शुरू से लेके आखिरी मूवी तक का पूरा रिव्यू जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं भैया जी का डे 2 का कलेक्शन। अब वहां पर जो हुआ है वो ये हुआ है कि कुछ सेगमेंट को तो थोड़ा सा यूपी बिहार में पसंद आई है, बट यूनिवर्सल ये हिट नहीं है। हालांकि मनोज बाजपेयी की जिस तरीके की मूवीज रहती हैं,
वो उनकी एक्टिंग के प्रोवेस की वजह से या फिर सिलेक्शन ऑफ मूवीज की वजह से एक टॉकिंग पॉइंट तो उसका बन जाता, बट इसका टॉकिंग पॉइंट भी बहुत एग्रेसिवली नहीं बना है। और बहुत डेटेड तरीके की मूवी लगती है। मेरा रिव्यू जो है चैनल के ऊपर अवेलेबल है। कल जो उसने किया था वो किया था 1.35 करोड़ रुपीज, आज किया है 1.5 करोड़ रुपए, तो टोटल हो गया 2.85 करोड़ रुपीज। मनोज बाजपेयी की जो 100th मूवी थी, MB 100 इसको बोला जा रहा था, एक सिग्निफिकेंट तरीके की मूवी होनी चाहिए थी, बट ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है क्योंकि ये एक वॉनबी मूवी बन के रह जाती है कि भाई हम भी साउथ को कॉपी करेंगे, लेकिन अपना जो यूपी बिहार वाला जो एंगल है वो ले आएंगे। लाना चाहिए, अच्छी बात है। जहां पर आपको मिर्जापुर के अंदर मजा आया था, उसकी जो डायरेक्शन थी वो आज के जमाने की थी, लेकिन जो रूटेडपन था वो आपको पसंद आया था। यहाँ भैया जी के अंदर ना आपको बहुत ज्यादा वो रूटेड बात लगती है और डेटेड तरीके की डायरेक्शन लगती है। इवन कलर ग्रेडिंग कई कई जगह के ऊपर आपको ऐसी लगती है कि झोले खा रही है। कई जगह पे बहुत अच्छी, कई जगह पे बिल्कुल थोड़ी ऑर्डिनरी हो जाती है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि ये डायरेक्टर साहब कभी 80s में पहुंच जाते हैं, 70s में पहुंच जाता है, कभी आज के टाइम में आ जाते हैं। थोड़ा सा अनइवन है इसका। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। कोई और मूवी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ उसका बॉक्स ऑफिस पर नाम, तो कमेंट करके बता देना। बाय बाय।